स्पष्ट रूप से कुछ संकेत दिए तो परशुराम जी महाराज ने अपने कंधे से धनुष उतारा, राम जी की ओर आगे बढ़ाया और इशारा किया। मुझे कुछ तो अनुभूति हुई है कि आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण परब्रह्म परमात्मा ही हैं, लेकिन इस धनुष पर एक बार बाण चढ़ा दो तो मुझे पूरा विश्वास हो जाए। राम रमापति कर धन लेओ, यहाँ राम के बाद रमापति शब्द जुड़ा है, मतलब कुछ तो मुझे लग रहा है शेषशाही भगवान लक्ष्मी नारायण का अवतार हो गया, लेकिन पूरा विश्वास नहीं है। पहले इस धनुष पर बाण चढ़ाओ फिर देखते हैं। और जैसे ही धनुष भगवान के पास आया, मानस में दर्शन आया, आज देत चाप आप ही चली गयो। भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया, परशुराम जी नतमस्तक हो गए। मैंने अज्ञान में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, इसलिए आप दोनों भाई मुझे क्षमा करें। परशुराम जी बोले, अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, अनुचित अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, आज परशुराम जी जिसे दुनिया में कोई झुका नहीं सका महाराज, वो परशुराम जी महाराज भगवान श्री राम जी को समझ करके जान करके उनकी शीलता के सामने परशुराम जी नतमस्तक हुए। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, और राम जी लक्ष्मण जी से बार बार क्षमा मांगते। हम अक्सर कहते हैं गलती किसी से भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती की जब पहचान हो जाए कि मुझसे भूल हो गई तो सबसे पहला काम है कि क्षमा मांगो। जो झुकने में शर्माता नहीं है ना, जो क्षमा मांगने में शर्माता नहीं है, सच्चाई में वही शक्तिशाली है, वही वीर है जिसने अपनी गलती को पहचान लिया और उसके लिए झुक गया। संसार में, संसार की परंपरा ऐसी है महाराज, संसारियों का स्वभाव ऐसा है, यहाँ उसे दूसरे की गलती तो बढ़िया से नजर आती है पर अपनी गलती नहीं नजर आती। तो अपनी गलती जब मिल जाए तभी उसका सुधार कर लो, ये बड़ा ज़रूरी है। आज परशुराम भगवान ने राम जी और लक्ष्मण जी से क्षमा याचना की। बाद में यहाँ से परशुराम भगवान बार बार भगवान की स्तुति का गायन करते हुए विदा ले रहे हैं।